अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरसगाह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज की दरसगाह है सुपीरियर यूनिवर्सिटी। यहाँ के स्टूडेंट्स जो कि इस मुल्क के बाशऊर वोटर भी हैं। एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो अमूमन 18 साल से ज़ायद की उम्र का होता है और 18 साल का वोटर है, पाकिस्तान का शहरी है। वो किसको वोट डालेगा अगर मुतवक्के जनरल इलेक्शन इस मुल्क में होने जा रहे हैं और अगर वो मुनक्कद होते हैं तो आज का स्टूडेंट जो है वो अपने वोट का वज़न जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी के पलड़े में डालेगा, ये हम उनसे पूछते हैं। राय उनकी होगी, सवालात हमारे होंगे और जवाबात होंगे तलबा और तालबात के। आइए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं कि वो पॉलिटिकल सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। माय नेम इज़ डॉक्टर फ़हद। अच्छा फ़हद भाई, जनरल इलेक्शन अगर होते हैं मुल्क में, एक तो ये बता दें कि आप बतौर बाशऊर वोटर के ज़ाहिर 18 साल से ऊपर हैं, एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप अपना वोट किसी के हक़ में इस्तेमाल करेंगे। आप क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी पार्टी है जिसको आप अपना वोट देंगे वो इक़्तिदार में आके इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकती है? सर, जहाँ तक इस चीज़ का है कि कौन सी पार्टी आएगी, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें न्यू टैलेंट को, न्यू नौजवान नस्ल को इस चीज़ का मौका देना चाहिए कि वो ऊपर आए और इस तख्त को संभाले, क्योंकि वो न्यू मसाइल जो भी हैं उन चीज़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज से ग्राउंड रियलिटी के थ्रू वो जानती है। ठीक है। अच्छा, आपने ये जो कोट पहना हुआ है, प्रेसिडेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये किस चीज़ के प्रेसिडेंट हैं आप? सर, बेसिकली इस टाइम आप जिस यूनिवर्सिटी में खड़े हैं तो ये बेसिकली यहाँ पर जमहूरी निज़ाम चलता है। यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, एक्चुअली इलेक्शंस होते हैं स्टूडेंट बॉडी के। अच्छा। यहाँ पे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह की स्टूडेंट बॉडी हो ना हो, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल मीन में स्टूडेंट बॉडी प्रेजेंट है। अच्छा। यहाँ पे हम क्लास वाइज इलेक्शंस होते हैं, क्लास वाइज के बाद डिपार्टमेंटल वाइज होते हैं। आफ्टर दैट अ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हमारे एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट होता है जो ऑल ओवर स्टूडेंट बॉडी को लीड करता है। अच्छा, आप प्रेसिडेंट हैं? यस सर। स्टूडेंट वाइस लीडर? यस सर। नहीं तो आप वोट लेके प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं? बिल्कुल सर। जब मैं एक क्लास में मुझे वोटिंग हुई तो मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी। जब मैं डिपार्टमेंटल वाइज वोटिंग हुई मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी। आफ्टर दैट हर डिपार्टमेंट का एक वाइस प्रेसिडेंट बनता है और उन वाइस प्रेसिडेंट की सीरीज ऑफ इलेक्शंस भी होते हैं, सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़ भी होते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट बनता है। तो उससे मैं इस सारे प्रोसेस से होके मैं प्रेसिडेंट बना। अच्छा, आप तो फिर बखूबी वाकिफ़ होंगे ना इस सारे जमहूरी प्रोसेस से कि किस तरह से कैंपेन भी की जाती है, किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जाता है और उनके वोट जो है ना वो गैदर किए जाते हैं। तो हमारे मुल्क का जो नौजवान है, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, बहुत सारे नौजवान जो है ना वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते पॉलिटिकल जितना भी सिनेरियो है इसके अंदर। वो कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें इंटरेस्ट लेने की। क्योंकि सर जो इस निज़ाम के तहत मैं ऊपर आया हूँ वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी वाला निज़ाम है। हर चीज़ क्लास में जो वोटिंग होती है हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। जब डिपार्टमेंटल होती है तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंटल होती है। जब प्रेसिडेंट तक की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन जब अगर हम मुल्क के निज़ाम की तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है। नौजवान नस्ल जो है वो मायूस हो चुकी है। उनको कोई होप नज़र नहीं आ रही, कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा कि वो किसको वोट देंगे तो हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। इसकी वजह से अगर आप देखें कि लास्ट कुछ मंथ्स में हमारी कितनी नौजवान नस्ल ने बाहर की तरफ मूव की है। मैं भी बाहर से एरेसमेंट स्टूडेंट पे रहा हूँ। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ही मुझे इस चीज़ का इजाज़ दिया, मैं बाहर जाके एक ग्लोबल एक्सपीरियंस लेकर आऊँ। तो जब मैं बाहर जाके देखा तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इंसान हक राय कुछ भी बोल सकता है, कुछ कह सकता है, अपनी राय का इजहार कर सकता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान में आते हो तो ऐसा कुछ भी आपको निज़ाम नहीं मिलता। देखिए, पाकिस्तान में एक तो सोशल मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है ना, आप अपनी राय का खुलकर इजहार भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपका जो वोट है वो इस रियासत की, इस कौम की अमानत है। बिल्कुल। तो उस वोट को जो अमानत है उसे इस्तेमाल करना तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना। सर, उस चीज़ को बिल्कुल इस्तेमाल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन हमें अभी तक तो हम इस डाउट में हैं कि जो हम हक अपना इस्तेमाल कर रहे हैं वो हक महफूज भी है या नहीं है। हम इसी कश्मकश में फंसे हुए हैं कि अगर हम करें भी सही, जद्दोजहद करें भी सही, तो क्या उसका भी हमें कोई मिलेगा बेनिफिट या नहीं मिलेगा। मायूस हो चुके हैं। अगर आपका जो वो फ़र्ज़ आप निभाते हैं, अपना वोट किसी के हक में देते हैं, अगर डिलीवरेंस आगे से नहीं है उस तरह से तो यकीनी तौर पे वो आपका हक महफूज नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आतिफ लुधियानवी है। अगर इलेक्शन होते हैं
तो आपका वोट किसकी फेवर में होगा, किस सियासी जमात की फेवर में होगा? अच्छा जी, सबसे पहले तो उम्मीद है इलेक्शन हो जाए। 2024 के इलेक्शन जो 8 फरवरी का आई थिंक उसका अनाउंसमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छा, बिकॉज पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, ओनली ये कह रहा है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा। और पीटीआई जो है वो तो ऑब्वियसली अभी कह ही रहा है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक है। मेरी समझ के मुताबिक तीनों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मतलब ये कि तीनों पार्टीज जो प्रोमिनेंट पार्टीज हैं हाँ। वो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है, मतलब सब बराबर हैं। ठीक तो आई थिंक इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा। इसकी अगर हो जाता है, अगर इलेक्शन हो जाता है, हाँ जी, तो आप किसकी फेवर करेंगे, अपना वोट किसके हक में डालेंगे? मेरी एज जो है वो 21 है ठीक और है। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है वो वोट कास्ट करना है। ठीक है। तो मैं बेसिकली तो एक ज़रा इंडिपेंडेंट से माइंड का बंदा हूँ। ठीक है। और इसमें अभी जो कंडीशन मुझे लग रही है, देखें पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो जब भी तरक्की हुई है, अभी भी अगर आप देखें तो नवाज शरीफ के वापस आने से डॉलर का जो एक हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन सतह पे जो इस वक्त आपका इंडेक्स है वो जा रहा है। ठीक है। ठीक है जी। तो इसमें ऐसे है कि जितना भी बिजनेसमैन सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, बिजनेसमैन लोग हैं, जितने भी वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम जब नवाज शरीफ आए तो अपना जो पैसा है, अपनी जो वो उनके पास चीज़ें सेव्ड हैं, उन्हें मार्केट के अंदर जो है फ्लॉट करें, ताकि मार्केट में जो चीज़ जब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ सस्ती भी हो और इससे डॉलर के रेट में कमी आएगी। तो आपने इलेक्शन का क्वेश्चन किया है, तो बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा फर्स्ट टाइम जो है वो एक्सपीरियंस होगा वोट का। मैं ज़ाती तौर पे ये चाहूँगा कि मैं जो नवाज शरीफ को वोट करूँ, क्योंकि पहले भी जब भी मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की अगर हुई है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीज़ें बेहतर हुई हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आई हैं, तो वो उन्हीं की वजह से आई हैं। इस तरह है जी कि उनका जब भी पिछला दौर था ना, उसमें उन्होंने कोशिश किया है कि गरीब आवाम की फलाह के लिए जो है वो कोशिश की जाए, काम किया जाए, उसके लिए जो है वर्क किया जाए। और उनका कभी भी ये नहीं हुआ कि एक, बिकॉज अब तो जो सियासत है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल मतलब ये कि आप नवाज शरीफ को पसंद करते हैं? नहीं, देखिए मैं पसंद मैं किसी को नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने वोट करूँगा बिकॉज पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आपके जो क्लास फेलोज हैं उन्हें लगता है कि पीटीआई ने कौम बना दिया हमें और उसने शऊर दिया है, और वैसे हैंडसम भी हैं वो। बेसिकली बात ये है कि वो क्रिकेटर थे। तो 1992 का जो वर्ल्ड कप है वो उन्होंने जितवाया है, लोगों के अंदर वो एक उनका वो भी इमेज है बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर क्रिकेट की बेस पे किसी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो फिर वसीम अकरम को भी बना दें एक दफ़ा, फिर जो है बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको भी एक दफ़ा वज़ीर आज़म बना दें। यूनुस खान की कप्तानी में T20 का वर्ल्ड कप भी हम, हाँ जी, उनको भी बना दें। तो इस तरह करके अगर क्रिकेट की बेस पे देखें, क्रिकेट जो है वो एक और चीज़ है, मुल्क चलाना, लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन करना। देखिए मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ के भी, वो भी एक पार्टी के हेड हैं, ठीक है जी, पॉलिटिकल वो लीडर हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसे है कि देखें सियासत वो होती है कि जिसके अंदर सबकी राय का जो है ना जी एहतराम किया जाता है, कि अपना जो ओपिनियन ज़रूर होता है लेकिन जो है ना अगले की राय का एहतराम किया जाता है। अच्छा, वो आपकी बात ठीक है। हाँ जी। अगर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ने आके बेहतरी करनी है, पहले भी बेहतरी की है, सही है, लेकिन जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगते हैं कि वो देखें लगाते हैं तो खाते भी हैं, ठीक है, तो इन इल्ज़ामात का कोई जवाब है? उसमें आपके सामने ही है, अभी नैब के केसेस जो हैं वो जो उनके ऊपर जाली, मैं समझता हूँ गलत बनने हैं। देखें कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें देखें नीचे क्या हो रहा है उन्हें तो नहीं ना जी पता, बेसिक पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो तो अभी भी अगर गवर्नमेंट थी तो उसमें जितने मंसूबे बने हैं, अलीम खान लोग थे या जितने भी उनके साथ वाले थे, जहांगीर तरीन के ऊपर उन्होंने बाद में एंड भी इमरान खान ने खुद ही केसेस किए ना उनके ऊपर, मतलब उनके शुगर के जो मामला चले वो सारे। तो इस तरह करके कोई भी जो है ना वो मैं नहीं समझता कि केसेस किसके ऊपर इस तरह बने हैं जो मतलब उनके पे इल्ज़ामात हैं, वो इल्ज़ामात ही थे मेरी समझ के मुताबिक। बिकॉज इतना बड़ा लीडर है तो वो कैसे ये कर सकता है कि मैं करप्शन करके तो अपने ही मुल्क के लोगों के साथ इस तरह करूँ या इस तरह का वो। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कि आपकी एजुकेशन ठीक चल रही है? जी, पढ़ाई ठीक हो रही है, क्लासेस ले रहे हैं या फिर कैफेटेरिया में? नहीं, कैफेटेरिया तो फ्री टाइम है, फिर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? अहमद शहजाद। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, अच्छा, तो आपका वोट, ज़ाहिर है आप बाशऊर वोटर हैं, पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अपना वोट आप किसके हक में देना चाहेंगे? जी सबसे पहली बात तो ये है कि उम्मीद है ही नहीं कि इलेक्शन हो। अच्छा, अगर इलेक्शन हो भी तो मैं नहीं, डेट अनाउंस हो गई है। अगर इलेक्शन हो भी तो मैं इलेक्शन वाले दिन सोना पसंद करूंगा, वोट डालना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ना
को मानता हूँ ना मैं नवाज शरीफ को मानता हूँ। सर आप ना माने, हमें लेकिन लीडर- आपका हमें देखिए, लीडर- वोट इस्तेमाल करना आपका फर्ज नहीं, है। नहीं, हमें लीडर चाहिए सद्दाम हुसैन की तरह का, जिसने एक औरत के कहने पर इसराइल को तबाह और बर्बाद कर दिया था। ये कोई लीडर है? मैं वोट डालना ही यार पसंद नहीं देखें, वोट आपका एक कौमी अमानत है मेरे भाई अहमद भाई। लेकिन आप बात आगे को नहीं लीडर समझ भी रहे। तो काम का होना। नहीं, सारे वोट सारे आप- चोर हैं, सारे वोट सारे अगर चोर आप हैं। नहीं, अगर आप नहीं। वोट नहीं इस्तेमाल करते अपना किसी के भी हक में आप करें तो आप अमानत में खयानत कर रहे हैं। ये रियासत की अमानत है आपके पास। सर मैं उस दिन आपको कह रहा हूँ सोना पसंद करूंगा। नहीं, उसकी वजह क्या, आप इतने मायूस क्यों हैं? मायूस आके आप सर, अपना वोट ही नहीं इस्तेमाल करना पाकिस्तान के हालात अब आपके सामने ही हैं। गरीब कितना तबाह रो रहा है। गरीब की कमर टूट गया, बिजली के बिल देख लें आप। कौन भरेगा ये? और जो ये लीडर्स हैं वो सुकून से फॉर्च्यूनर में फिर रहे हैं। आपकी बात ठीक है, मेरी बात आप फॉलो करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप अपना वोट इस्तेमाल करें ना जी। आप जिसको बेहतर समझते हैं कि वो आके यही महंगाई, जिसकी बेरोज़गारी की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप समझते हैं कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, इसमें बेहतरी ला सकता है, आप उसको वोट दें, उसको मौका दें, वो आए इक़्तिदार ऐसा में। बंदा ही नहीं है। खान को भी हमने मौका दिया है और नवाज को भी मौका दिया है। अच्छा। मेरी नज़र में दोनों ही नहीं ठीक। तो फिर क्या होना क्या चाहिए? इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन है आपके पास? अल्टरनेट के कोई नया बंदा आ जाए। भाई नया पहले तो बंदा काम के नहीं है। नहीं, नया बंदा 2018 में आया तो था। आया था लेकिन उसने क्या किया? आपके सामने ही है, सब कुछ किया तो उसने भी कुछ नहीं है। बातें सबने बड़ी बड़ी तो की, फिर हम जो नया तजर्बेकार पाकिस्तान हैं, बनाएंगे, ये करेंगे, वो दो किया, कुछ भी नहीं जो है। तजर्बेकार हैं आप उनको मौका दें दोबारा। सर मौका देने का फायदा नहीं है ना, जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया, दो बार बने, पहले किया कुछ नहीं है। किया, आपकी क्या करें? देखें लाहौर से इस्लामाबाद तक, पेशावर तक मोटरवे बन सर गई मोटरवे है, का क्या कराची करना है? तक जब मोटरवे पेट्रोल बन गई है। डलवाने के पैसे नहीं होंगे, हमने मोटरवे आपके का लाहौर करना में क्या है? जनाब इतना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त बना अब हुआ है। मेरे सवाल का जवाब देना, हाँ जी। जब पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे, हमने मोटरवे का, कारपेट रोड का क्या करना है? भाई पैदल चलना मामला है उसमें। जिन लोगों ने ये मोटरवेज बनाई हैं, जिन लोगों ने पहले तरक्की के काम किए हैं, उनको आप मौका देंगे तो वो आपका पेट्रोल भी सस्ता कर देंगे। सर मौके बड़े नहीं है या फिर ऐसा करें, पहले पेट्रोल सस्ता कर दें फिर हम सोचेंगे। नहीं ऐसे तो नहीं, फिर तो वो पॉलिटिकल टैक्टिक्स हो जाएंगे ना। देखें ये वोट लेने के लालच में सस्ता कर दिया है। नहीं, वो तो फिर सस्ता तो होना ही, कुछ ना कुछ तो करेंगे वोट लेने के लिए, या पैसे दे देंगे आप किस या किस्म 1 to 5 दे देंगे, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे किस ना। किस्म के लीडर को पसंद करते हैं? सद्दाम हुसैन मसलन सद्दाम हुसैन ने क्या किया था? किया था सर, बहादुर लीडर था, सच्चाई के साथ था। औरत आई, औरत ने उसको अपना बताया, उसने इसराइल पे तबाह कर दिया इसराइल को। ऐसे का होना चाहिए ना। अब फ़लस्तीन के साथ कितना जुल्म हो रहा है, हमारे लीडर्स कितना उनके साथ है, कोई सामने आया? अभी तक कोई नहीं आया। नहीं है, हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं। सर प्रोटेस्ट से क्या होगा? बड़े लोग बाहर है ना। अब हमारी आवाज़ को कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। ये बात है। ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहज़ब अली खान। क्लासेस चल रही हैं? जी बिल्कुल, क्लास ही लेने जा रहे थे। बिल्कुल लेते हैं क्लासेस, जी, बिल्कुल या क्लास। कैफेटेरिया पे घूमते रहते हैं? नहीं, कैफेटेरिया उस तरफ, हम क्लास ही लेने जा रहे थे, हम वेट अच्छा कर रहे थे। अच्छा, चलें, अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि जनरल इलेक्शन अगर होते हैं मुल्क में, जी जी। आप ज़ाहिर बाशऊर शहरी हैं, वोटर हैं, अपना वोट किसके हक में इस्तेमाल करेंगे? सर पीपल्स पार्टी का। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि सर देखें, नून लीग और पीटीआई ने आपस में क्या कुछ कर दिया है, ठीक अच्छा। है, और एक गालियों वाली सियासत आ गई हुई है बीच में। तो इसके अंदर एक ऐसी पार्टी नज़र आती है जो कि कभी इस तरह की, जिन्होंने कोई इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ किया, इस तरह के हथकंडे नहीं इस्तेमाल किए एक दूसरे के खिलाफ, सोशल मीडिया के ऊपर भी, या एक दूसरे पे इस तरह के बहतान नहीं लगाए। तो मेरी नज़र के अंदर उनको आना चाहिए। उन्होंने हर दफ़ा नून लीग की हेल्प भी की है, और आजकल उनके पीटीआई के साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे हैं। नहीं तो आप देखें ना, पहले भी तो हुकूमत कर चुकी है ना पीपल्स पार्टी, उसने कितना डिलीवर किया। उसके दौर में इतनी 15-15 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। सर 2007 में जब उनकी हुकूमत आई। बिल्कुल ऐसा ही है, 2007 में जब हाँ। उनकी हुकूमत आई है, वो तो सिंपैथेटिक वोट्स की वजह से वो जीते थे, ठीक है। और उसके बाद जब नून लीग की गवर्नमेंट आई, तो नून लीग ने किस तरह से आपके मुल्क को उठा दिया था। हाँ। एकदम लोड शेडिंग भी खत्म, पेट्रोल भी सस्ता, सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ। तो फिर क्या ज़रूरत महसूस हुई खान साहब को लाने की? क्या ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि उन्होंने कि जी चोरी की है और ये चोर हैं, ये वाले? आप फिर क्या ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को लाया जाए? सर पीपल्स पार्टी को लाया जाए क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ही इनको सब कुछ ठीक करके दिया है। नून लीग को भी, नून लीग ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ली है, तो वो कुछ अपने आप को खड़ा कर पाए हैं दोबारा। लेकिन वरना उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा अपने आप को खड़ा कर पाते। हर दफा उन्होंने ये की। आप सिंध में देख लें, पिछले 15 साल से हुकूमत की है,
पीपल्स पार्टी ने। बिल्कुल। और कराची की हालत, आप सिर्फ कराची एक प्रेसिडेंट ले लेना, एक एग्जांपल के तौर पे ले लें। सर देखें, बात पता है क्या है, जो मीडिया दिखाना चाहता है ना, हाँ। हम वो देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या खुद जाके भी आप देख लें। इस तरह तो इतना कमाल का हॉस्पिटल भी सिंध के अंदर बनाया पीपल्स पार्टी ने, ठीक है। जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी हैं, उसको भी कवर किया जाए। फिर ठीक है। अच्छे इलाके भी हैं। देखिए, जितना बड़ा शहर होता है ना, कराची बहुत बड़ा शहर है, उसको मतलब के समेटने में, सारा कुछ करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर है। हमारा लाहौर उसके गुलशन में फिट आ जाए पूरा, तो ये भी तो अगर difference है। अगर ये जो ट्रायंगल आप बना रहे हैं, पीटीआई की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, इसमें से ऊपर आप किसको रखते हैं? इसके अंदर अगर आप तरक्याती कामों के अंदर देखें हाँ। ना, तो नून लीग को ऊपर रखते हैं। ठीक है। बट अगर आप देखें ना कि जहाँ पर सियासत के अंदर आपको अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्यों जरदारी साहब के पास भागते हैं जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है? नवाज शरीफ वो 70 किस्म के खाने बना के उनको बुलाया था, अपना प्राइवेट जेट भेज के। ठीक है? मतलब कि आप पीपल्स पार्टी को सिर्फ इस वजह से लाइक करते हैं को एक विजन है उन लोगों के पास, सर, पॉलिटिकल विजन रखते हैं लोग, विजडम रखते हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल विजडम रखते हैं। और ठीक है। बात यह है कि कोई ऐसा लीडर जो मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी को छोड़ के भाग जाए, मैं तो उसको लीडर नहीं समझता। नवाज शरीफ साहब ने देखिए वो उनके जेन्युइन इश्यूज, बिल्कुल चले, जेन्युइन इश्यूज थे, अभी भी तो वापस आ गए हैं। ठीक है, अभी भी तो वापस आ गए हैं। हाँ। नहीं, बाहर तो जरदारी साहब भी जाते हैं, बिलावल भुट्टो भी जाते हैं, मगर सर वो भागते नहीं हैं। आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिला वतन किया गया था, वो खुद तो नहीं भागी थी। इनकी तरह भागते नहीं, ये हर दफ़ा भागते हैं। ये 98 में भी भागे थे, ठीक है, ये अब भी भागे हैं और ये आगे भी भागेंगे, इनकी फितरत नहीं बदल सकती। अच्छा, ठीक है। तो इसकी इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जरदारी साहब नहीं भागेंगे? इस चीज़ की सर आप उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, आप उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख लें और आप खुद अपने हिसाब से खुद लेकिन बताएं देखें, कौन सा दाना देखें, अहमद सियासतदान आपने आपको लगता है। अहमद नाम बताया। शौज़ब। शौज़ब भाई, इशू ये है कि डिलीवरेंस मैटर करती है ना। अगर आपके मुल्क में कोई सियासी जमात बेशक जितना मर्जी पॉलिटिकल विजडम उनके पास वो उसकी हमल हो, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर पाती, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपना वोट जो है वो उसके हक में दें। सर देखिए, मेरी बात सुने, हालात उस वक्त और थे, अब हालात और हैं। ठीक है, नून लीग ने लोड शेडिंग खत्म की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और ख़ास तौर पे सिर्फ लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। सही। ठीक है, बाकी पंजाब के शहर हैं, बाकियों में भी काम होना चाहिए। ठीक है, और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करूँगा, ये जो पिंडों के अंदर से वोट मांगने जाते हैं ना, MNAs MPAs, ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त जाते हैं। ठीक है, वैसे मैंने नहीं देखा कभी आते जाते हुए। ये एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगा कि नून लीग और PTI, इन्होंने पॉलिटिक्स को इतना गंदा कर दिया, और ऊपर से सोशल मीडिया का दौर है, आप जो दिखाएंगे लोग वही देखेंगे। ब्रेन वॉशिंग होती है ना सर, और हम खुद भी मीडिया के मतलब ये स्टूडेंट्स कि हैं। आज का जो यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट है, वो ये बात अब समझना शुरू हो गया है कि ये लोग सिर्फ मुलम्माकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, रियलिटी में डिलीवर नहीं करते। सर बिल्कुल ऐसा ही है। हम अंधी तकलीद के कायल नहीं है बिल्कुल भी कि जी को यूथ सपोर्ट कर रही है, नाच गाना हो रहा है सारा, या नून लीग को शेर एक बारी फेर कह के वोट दे दें जी मियाँ दे नारे बजन के। सर ये नहीं होता, या भुट्टो जिंदा है। मैं इस बात को भी कंडेम करता हूँ कि जी भुट्टो जिंदा है जी, ये क्या बात हुई यार, भुट्टो जिंदा है, ये कोई चीज़ नहीं है। ये पीपल्स पार्टी की इस चीज़ मतलब कि डिलीवर करें ना, जो डिलीवर करेगा आके बस अपना काम करें आके, चलें। हम इनको फिर बुलाएंगे अगर अच्छा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फीमेल स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करेंगे, उसके बाद इनसे भी बात करेंगे। पहले आपकी बारी है, लेडीज़ फर्स्ट। आप बता दें आपकी क्लासेस चल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्लासेस चल रही हैं आपकी? मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का। अच्छा, क्लासेस चल रही हैं आपकी? जी, क्लासेस चल रही क्लासेस हैं। ले रही हैं जी। या कि सिर्फ लॉन में बैठ बूट के चली जाती हैं? नहीं, लॉन में तो ऑब्वियसली जब फ्री टाइम होता है तो उसके लिए फ्रेंड्स के साथ थोड़ा गपशप हो जाती है, लेकिन क्लासेस तो फिर लेनी होती हैं, वो तो ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे। चलें, बहुत अच्छी बात है। अब ये बता दें कि अगर जनरल इलेक्शन होते हैं इस मुल्क में, तो आपकी फेवर किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होगी? यकीनी तौर पे आपका वोट भी बन चुका है, जी, बिल्कुल। उसको यूज़ भी आपने करना है, तो एक बाशऊर शहरी होने के नाते आप अपना वोट किस पॉलिटिकल जमात के हक़ में देना पसंद करेंगे? पर्सनली तो मेरा पॉलिटिक्स में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब मेरा वोट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इंशाल्लाह को ही वोट दूँगी। उसकी वजह?
वजह ये है कि उस बंदे में ना जुनून है कुछ करने का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये कहते हैं कि अच्छा वो उनकी हुकूमत आई, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ही होगा, लेकिन जब उछालने वाले आ जाएं तो फिर जाहिर है वो जो नेगेटिव साइड है वही उछालते हैं। देखें अब दूसरी इस तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बनाए हैं। जी बिल्कुल। बड़ी बड़ी तरक्याती काम किए हैं, मोटरवेज बनाई हैं, मुल्क को एटमी ताकत बना दिया, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म कर दिया, और जितने भी डेवलपमेंट के आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं उनमें मोस्टली जो है ना वो नून लीग के दौर में बने हुए नज़र आते हैं। उसके बावजूद आप कहती हैं कि आपका वोट दूसरी तरफ होगा। मेरा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा नहीं है। अब देखें ना, अब नून लीग जहाँ तक भी रहेगी उसके बाद भी तो किसी न किसी की हुकूमत आएगी ना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है क्योंकि दुनिया फानी है, सबने मरना है, तो मुझे लगता है कि अगर किसी और लोगों को, दूसरे लोगों को भी अगर उनमें क्रेज़ है ना, अगर वो करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो उनको भी मौका देना चाहिए कि वो भी आगे आए और वो भी मुल्क के लिए कुछ करें, क्योंकि उन्होंने जो अपनी हुकूमत गुजारी है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसा करेंगे कि वो जो एजेंडा चला आ रहा है ना उसी को फॉलो करके अपना मुल्क चलाएंगे। मौका मिला नहीं था, मौका मिला तो था 2018 से लेकर 2022 तक कुछ कर जाते, लेकिन ये तो नहीं ना कि आप उनको अगेन आप उसी टाइम पे हटा दें। मुझे लगता है कि उनको उनका जो ड्यूरेशन है ना वो कंप्लीट करना चाहिए। देखिए 4 साल का ड्यूरेशन छोटा अरसा नहीं होता। बिल्कुल। 4 साल में अगर कुछ करना हो ना, चलें आप 100% ना करें, 10%, 15%, 20% कर दें, कुछ तो कुछ नज़र तो आता ना, कुछ नज़र आ रहा है उनका किया हुआ। अगर तो आ रहा है तो फिर आप हक बजाना है, आप अपना वोट दें उनको। लेकिन अब देखिए ना, अगर नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने एग्जैक्ट 4 सालों में तो कुछ नहीं कर दिया ना, उनको इतना लंबा अरसा मिला, तो फिर ही उनके प्रोजेक्ट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं। आप एक बंदे को आप एक लिमिटेड सा, बिल्कुल इतना सा भी उसकी स्टार्टिंग है, अभी उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अगर उसको आप एक डेडलाइन ही दे दो कि आपने इस टाइम में करना ही करना है, अपना सारा करना है, अगर उससे मतलब नहीं हो पाता तो ये नहीं कि आप उसको हटा दो। आप देखें करने पे अगर आए ना इंसान, अब लाहौर में बेदियाँ रोड पे अंडरपास निगरान हुकूमत है, उसने सिर्फ 70 दिन में बना दिया है, सिर्फ 70 दिन में, बल्कि 2 माह और 10 दिन, और 4 साल का दौरानिया अगर किसी हुकूमत को मिले तो कुछ छोटा मोटा एक आध अंडरपास तो बना देते। देखिए सिर्फ एक अंडरपास की बात तो नहीं ना होती, उसने इंटरनेशनल लेवल पे जो काम किए हैं, अब अच्छा उसमें उसको भी तो देखें ना आप। मसलन इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया है? अब मुझे इतना तो नहीं है नॉलेज क्योंकि मेरा पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें वो पाकिस्तान का नाम उठाता था, वो इमरान खान था, ठीक है, और अप्रिशिएट भी किया जाता था। अब ऐसे लोग पागल तो नहीं है ना कि कोई भी किसी को भी उठ के अप्रिशिएट करते। अगर कोई पाकिस्तान का नाम रोशन करता है तो यकीनी तौर पे अप्रिसिएशन उसका हक है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उससे पाकिस्तान का नाम रोशन करने की गर्ज से मेरा ख्याल है कि बाद में सिलेक्ट किया गया था या इलेक्ट किया गया था, पहले डिलीवर करने के लिए इलेक्ट किया गया था, तो डिलीवर तो करना बनता था ना मुल्क के लिए। जी, उन्होंने जिन प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने डिलीवर किया आप वो भी तो बताएं ना। आप एक अगर हम किसी पे सवाल उठाते हैं तो जाहिर सी बात है आपने उसके बारे में पढ़ा है, स्टडी किया है, उसके मतलब अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पता है तो उसके पॉजिटिव साइड भी तो आपको पता होगी ना। चलें ठीक है, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लाइबा है। आप किसकी फेवर में अपना वोट इस्तेमाल, पहले वोट कभी यूज़ किया आपने? मेरा पहला वोट है इस दफ़ा। अच्छा पहला वोट है। मैं एक लाहौरी हूँ और लाहौरी होने के नाते तो मैं PMN की सपोर्टर हूँ, ठीक है। क्योंकि जो लाहौर में काम PMN ने किया है ना, हमारे लाहौर को बहुत खूबसूरत अब देख लें आपकी क्लास फेलो जो है वो PMLN की सपोर्टर हैं। ये तो हर एक का अपना पर्सनल है ना हक के, वो किसको सपोर्ट करता है। अच्छा आपकी क्लास फेलो कह रही हैं कि PTI ने हमें शऊर दिया है, हमें हमारा मुल्क दुनिया में नाम रोशन कर दिया है, उसके बावजूद आप नून लीग को वोट। शहबाज शरीफ ने स्टूडेंट्स के लिए भी काम किया, शहबाज शरीफ ने लैपटॉप्स बांटे, शहबाज शरीफ हर पॉइंट पे पंजाबियों के लिए कुछ ना कुछ करता है। अगर इस्लामाबाद भी को उस तरफ का भी रीजन मिला था पेशावर साइड का, तो उधर भी कोई काम नहीं था हुआ पिछले साल, पिछले इलेक्शंस में कोई खास। और इस दफ़ा लाहौर देखा जाए तो फिर लाहौर को लाहौर बनाने वाले भी PMN वाले ही हैं, और हम तो फिर उन्हीं के सपोर्टर्स हैं और उन्हीं को वोट डालें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देखें हमें ना एक शऊर दिया है, PTI ने नौजवान नस्ल को
शऊर मुझे दे आज दिया? तक पीटीआई से कोई शऊर नहीं मिला, जबकि बहुत ज़्यादा महंगाई हमें पीटीआई ने ही दी है। अच्छा। जहाँ हमारा कर्जा इतना था, उसको इतना लेके जाके तो फिर चोर चोर करते रह गए पिछले 4 साल हम लोग। अब हमारी हुकूमत आएगी भी ना, अगली हुकूमत को आने और स्टेबल होने में भी कुछ साल लगेंगे, क्योंकि पिछला इतना क्राइसिस जो हम पे आ गया ना, वो सारा पीटीआई का काम। पीटीआई के अब तो पीटीआई के खुद के पार्टी वर्कर्स भी पीटीआई के साथ नहीं है। फवाद चौधरी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लैपटॉप दे देना, सड़कें बना देना या इस तरह के काम कर देना, अंडरपास बना देना, क्या यही काम होता है हुकूमत यही का? काम नहीं होता। पाकिस्तान के दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप करने में भी नवाज शरीफ ने बहुत कैरेक्टर प्ले किया है। हमेशा अमेरिका के पीछे रहा है। खाली अमेरिका इज़ नॉट द वन जिसके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती बनानी ज़रूरी है। ठीक है। पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक अच्छी दोस्ती कायम की, सी पैक चलाया। सी पैक अगर चलता रहता तो हम आज कहाँ होते, ये तो फिर हमें भी पता है। हाँ। और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हम लोग क्या खो चुके हैं इस वक्त। और अगर पीएमएन आती है तो फिर चाइना तो हमें सपोर्ट करेगा, और इन आगे आने वाले दौर में जो है वो चाइना भी एक सुपर पावर बनने वाला है। आप अपना वोट इस्तेमाल करेंगी? बेशक करूंगी। और पोलिंग स्टेशन पे जाएंगी? मैं जाऊंगी। अगर लाइन में लगना पड़ा 2 घंटे मैं 3 उधर भी घंटे? लग के पीएमएन को ही वोट करके आऊँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मजीद लोगों से ही बात करते हैं, आप बताएं। जब नून लीग की हुकूमत थी, कर्जा तो तब भी था, लेकिन कर्जा तब इतना हाईलाइटेड नहीं था। आप ये बता दें, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क मुझे बता सकती हैं जो कर्जे नहीं लेता? ऐसा तो है, सब लेते हैं। सब कर्जे लेते हैं। अगर उन्होंने कोई काम करना हो तो अगर उन्हें बजट ज़्यादा चाहिए तो सभी लेते मसला ये है कि कर्ज लेके आपने यूटिलाइजेशन उसकी की है या नहीं की, ये वो आप बता दें। आपने की है ना? किया आपने किया, और आपने की है कि नहीं की, आप बता दें, आप भी जवाब दें। हमारा लीडर वापस आ गया पाकिस्तान। वो भागा नहीं है, किसी को उसने भगाया नहीं है। फराह गोगी भाग गई है। कौन भाग गई है? फराह गोगी हमारे पैसे लेके भाग। देखें, यही है ना कि कर्ज सारी दुनिया लेती है, लेकिन उस कर्ज का जो पैसा है उसको आपने यूटिलाइज किया है या नहीं किया, ये मैटर करता है। अब ये कंपैरिजन करना आपका काम है। आप बाशऊर हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वोटर भी हैं, अपना वोट आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन मेरी एक गुजारिश ये है, आप जाएं पोलिंग स्टेशन पे, वोट डालने से पहले फैसला ज़रूर कर लीजिएगा कि ये किसके हक़ में आप डाल रहे हैं। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हसन रज़ा। कौन सी क्लास है? बीएस कर रहा हूँ, बैचलर इन पब्लिक हेल्थ। क्लासेस वगैरह ठीक हो रही हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वोट इस्तेमाल करेंगे? जी जी ज़रूर करेंगे, मजबूरी बन गई। 18 साल से ऊपर है तो वोट तो बन गया ना आपका। पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ तो मजबूरी कहूँगा। अच्छा, नहीं मजबूरी नहीं, उसके अलावा ये फ़र्ज़ भी है क्योंकि ये कौम की अमानत है वोट। चलें, बहरहाल अगर इलेक्शन होते हैं जी, आपका वोट किस पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में होगा जिसको आप समझते हैं कि इसको वो मेरा वोट जाए, ये इख्तियार में इक़्तिदार में आके मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकती है? मैं उस भाई से ही इत्तेफाक करूँगा जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। ठीक है। 2013 से जब हमने होश संभाली, हमारे लिए वो पहले इलेक्शन थे, हम नौजवानों के लिए। हमने वहाँ से 18 के भी इलेक्शन देखे, हमने उससे ये अर्ज़ किया कि हमारे पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। तो ये है कि उन भाई जैसे कह रहे थे कि बेस्ट ऑप्शन देख लें कौन सा है, कि ऑप्शन अच्छा कौन है। तो ऑप्शन फिर कैसे देखे जाते हैं? बातों से नहीं देखे जाते, काम से देखे जाते हैं। बातें हर कोई कर मतलब सकता कि है। ये देख लें कि मतलब कि दूसरे अल्फाज में बुरे तो सभी हैं, लेकिन हाँ। कम बुरा कौन है? कम बुरा कौन है, हाँ। बेहतरीन है कि बेस्ट कोई थोड़ा सा कोई हमें फ़ायदा पहुंच रहा है, कोई हमारी तालीम पे, सेहत पे, किसी चीज़ पे कोई काम कर रहा है, सिर्फ बातें करने से नहीं। और ये शाऊर का है कि ये डंडोरा पीट रहे हैं लोग। शाऊर क्या है? शाऊर की डेफिनेशन आती है ना, शाऊर की तारीफ़ क्या है? ये शाऊर है। ये आप जलसे देख लें, आप उनकी बातें देख लें, उनकी टॉक देख लें, आप उनकी मीडिया टॉक्स देख लें, ये शाऊर थोड़ी ना है। ये शाऊर किसी पैमाने में गालम गलोच का कल्चर। हाँ, ये शाऊर तो नहीं। शाऊर अब आप समझते हैं, आप एंकर पर्सन हैं, आप जितना इसके करीब है अदब और शाऊर के आप लोग करीब होते हैं, शायद कोई भी नहीं होता। तो ये शाऊर नहीं, मैं ऐसे शाऊर नहीं समझता। अच्छा, और क्या सिर्फ सड़कें बना देना ही काफ़ी है इस मुल्क की तरक्की के लिए? मैं जानता था आप ये सवाल करेंगे, इसलिए मैंने अपनी बात में सड़कों का जिक्र ही नहीं किया। हाँ। मैंने तालीम और सेहत का जिक्र किया है। और तालीम और देखिए, सड़कें बहुत ज़रूरी हैं। सड़कें जो है ना, इनकी एग्जांपल दी जाती है ना, वो हाँ खुद भी तो इतराते हैं ना इस बात के ऊपर। हमने मोटरवेज बना दी हैं, हज़ारों किलोमीटर लंबी मोटरवेज बना दी हैं। हमने जनाब मुल्क को एटमी ताकत भी बनाया है। हमने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बना दिए, मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी, हमने अंडरपासेस बना दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, ये देखें कितनी तो अच्छी आप कह बात रहे हैं कि ये आपने कितनी अच्छी बात कर दी है। ये जो उनसे लोग उसके मुखालिफ एक चीज़ के बोलते हैं ना, फिर उसको अपने अमल से भी जाहिर करें।
उन्हीं मोटरवेज पे यही हुक्मरान, ये वही है ना जो उनसे पहले जरदारी के साथ थे। 13 में हमने देखा इधर आ गए नून लीग में, अब ये 18 में हमने देखा ये कैसे मतलब रंग बदल रहे हैं और पार्टियाँ, ये पता नहीं हमसे पहले का, ये तो हमने देखा ना, वो बता रहे हैं। तो ये मेट्रो का आपने जिक्र किया, मेट्रो लाहौर में जब लगी है, मेट्रो पे थोड़ी बातें हुई हैं, तो वही मेट्रो उठा के पेशावर में लगा दी गई, तो वो मेट्रो कहाँ तक पहुँची है और वो किस पार्टी ने लगाई है, आप बेहतर जानते हैं, और वो उसके ऊपर कितना खमियाजा आया है और क्या क्या भुगतना पड़ रहा है, पड़ा नहीं पड़ रहा है अभी तक, और मोटरवे नाकाम है। और उसके तो स्कैंडल भी बने हैं, उसकी तहकीकात। तो ये आप वही ना, इसलिए मैंने कहा आपको बेहतर पता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताएं। आतिफ रियाज मेरा नाम। और आप भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं? जी मेडिकल का। आपकी राय क्या है, आप किसको वोट देंगे अगर इलेक्शन होते हैं तो? वोट बना भी तो है ना? जी जी बिल्कुल बना। ऑब्वियसली अभी अगर बेस्ट ऑप्शन देखी जाए तो वो अभी PMLN ही है। ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि बुरा था, एक सच्चा आदमी था, नो डाउट कि उसका करप्शन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक गालम गलोच वाला कल्चर लाना और दूसरों का बुरा कहते रहना, उसका 5 साल इसी तरह गुजर गए, 3 साल या 3.5 साल जो जितने भी थे उसके। अगर इस तरह उन्हें दूसरों को बुरा कहने में टाइम गुजार दिया तो चलो ये कुछ तो करते हैं ना, कि कम अज़ कम गरीब आदमी अगर हम अपने से नीचे वाला तबका देखें, चले वो रात को खाना खा के तो सोते हैं ना। तो इसके दौर में सफ़ेद पोश लोग थे, उनका तो पेट ही नंगा हो गया था। आपके बहुत सारे क्लास फेलोज हैं, उनसे बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ये देखें ये महंगाई शंगाई कोई मैटर नहीं करती, शऊर मैटर करता है, हमें बाशऊर कौन बना दिया उन्होंने। सर ये वो लोग हैं जो कहते हैं महंगाई जो है मैटर नहीं करती, जिनको डॉलर्स में कमाई आ रही है, जिनका पाकिस्तान में पैसा ही नहीं है। कोई अमेज़ोन में कमा रहा कुछ कह रहा है, जब के दौर में बुरा वक्त आया उन्होंने पाकिस्तान से पैसा उठा लिया। उन्होंने आधे से ज़्यादा ओवरसीज हैं, ये वो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि आलू कितने रुपए किलो है। सही है। वो कहते हैं कि बस आ जाते हैं घर में, हम खा लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि 2-3 चीज़ें मुझे मेन बता दें जिनकी बुनियाद पे आप PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं? सर एक तो शहबाज शरीफ जो है उसकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, और एक मतलब हमने उसको देखा हुआ कि किसी भी टाइम निकल जाता, प्रोजेक्ट हो रहा है, वो जाकर देख रहा है कि भाई क्या कर रहे हो आप, और जो बंदा गलत है उसको वहाँ खड़ा कहता है भाई गलत हो तुम। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए 3.5 साल PTI के, उसके बाद 1.5 साल या 17 माह जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो महंगाई तो बढ़ी है ना, महंगाई में तो इजाफा हुआ है। 17 महीने में क्या कर रहे हैं? हाँ उसमें तो निगरान हुकूमत है सारी, वो अभी नहीं निगरान नहीं थी हुकूमत, कोलिशन हुकूमत थी। सर 3.5 साल में कह दी कि मेरे लिए अरसा काम है, तो फिर 17 महीने उनके लिए क्या चीज़ है? लेकिन महंगाई पे कुछ ना कुछ कंट्रोल तो होना चाहिए था। सर ओबियसली अगला अगर 5 साल में वो आपको करके दिखाएंगे। अगर 2013 से 18 में उन्होंने आपको बदला, पाकिस्तान में बिजली नहीं। अच्छा आपको इतना यकीन है कि अगर वो आगे तो वो चेंज कर देंगे चीज़ें? पूरी चेंज चलाना जानते हैं। अच्छा उसकी क्या वजह है? सर वो बिजनेस माइंड रखते हैं, वो आपका हमारा मसला जानते हैं कि इनको क्या मसला है। वो ये नहीं कहते कि मैं दूसरों को मैंने गाली देनी है आकर, बस वो ये नहीं जानते, वो काम करना जानते हैं, उनका बिजनेस माइंड है। तो इसलिए अब फाइनली बता दें कि आपका वोट किसके हक में होगा, हमारा किस बॉक्स में जाके डालेंगे अपना वोट? इंशाल्लाह PMLN के सर। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सजल तारिक। अच्छा जनरल इलेक्शन करीब है ना, तो आपके ख्याल में कौन सी सियासी जमात है जो हुकूमत बना के इस मुल्क के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? मतलब कि आप किस पार्टी को लाइक करती हैं? मैं PTI को, और आई थिंक सो कि PTI जो है ना वो अच्छा काम कर सकती है, अगर उसको आगे आने दिया जाए तो वो कर सकती है। अगर ये आई तो थी 4 साल उसने लेकिन हुकूमत देखें आई थी, लेकिन जो पिछला खराब करके गया था उसने, उसको तो सही करना था ना। एक चीज को सही करने में टाइम लगता है। अच्छा। उसको एक टाइम प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, उसे पकड़ के अंदर कर 4 साल का टाइम जो है ये प्रॉपर टाइम नहीं था। उसको देखे ना, जो दूसरे अंकल हैं उनको इतना टाइम दिया था। दूसरे अंकल जो है ना उन्होंने देखे मोटरवेज भी बनाई हैं, उन्होंने आपके मुल्क को एटमी पावर बनाया ना। लेकिन देखिए मैं PTI को सपोर्ट करती हूँ और मैं PTI के साथ आप सपोर्ट करें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सपोर्ट ना करें, लेकिन देखें ना अंकल नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने मोटरवेज बनाई हैं, उन्होंने मुल्क में एटमी धमाके किए थे, उन्होंने आपके लाहौर में इतने अंडर पासेस बनाए, इतनी सड़कें बनाई। मेरी बात सुने, एक इंसान को आने दिया तो उसने इतना कुछ किया ना, अब दूसरे इंसान को आने देंगे तो पता लगेगा। आपको आने तो दिया था 2018 में, आने तो दिया था, लेकिन 2018 से लेकर 2023 तक 2022 तक आपकी हुकूमत थी PTI की। लेकिन कम टाइम था वो, लेकिन मुझे लगता है कि कितना टाइम चाहिए? थोड़ा टाइम देना चाहिए था। कितना टाइम? कोई 8-10 साल तो देने चाहिए। तो 8-10 साल, 5 साल का तो टेन्योर होता है नहीं, 5 साल उनको पूरे करने देने चाहिए थे, उनको 5 साल पूरे नहीं करने थे। अच्छा। 5 साल पूरे करने देते। अगर 5 साल उन्हें मिल जाते हैं तो आपके ख्याल में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो मेजर कर सकते हैं? मेजर चेंजेस सबसे पहले तो हुकूमत में से ये जो 2 नंबरी ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है, ये 2 नंबरी ख़त्म, वैसे खुद भी वो 2 नंबरी है, लेकिन
2 नंबरी ख़त्म करनी अच्छा, वैसे वो खुद भी 2 नंबर ही है, लेकिन 2 नंबरी ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है। और किसका नाम है पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा, आपके ख्याल में पीटीआई वाले खुद भी 2 नंबर हैं और उन्हें 2 नंबरी ख़त्म भी करनी चाहिए? 2 नंबर है, लेकिन मुझे लगता था 2 नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, सीरियसली थोड़ा और टाइम देना चाहिए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और भी स्टूडेंट है हमारे साथ, आप अपना नाम बताएं। उमर फारूक। अच्छा, आपके ख्याल में अगर इलेक्शन होते हैं जी, तो कौन सी पार्टी है जो इक़्तिदार में आके इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसकी वजह? क्योंकि उसकी वजह इतनी खास कि उसने लोगों को जगाया है, लोगों को तहरीक एक बताई है। अच्छा, अब हर कोई, पहले 5 साल उनको 10-15 साल हो गए हैं, फ़ायदा कोई नहीं। हमें एक पार्टी को चूज करना चाहिए जो लोगों को एक सीधे रास्ते पे बताती है। अच्छा, नई पार्टी चूज की तो थी आपने 2018 में, तो वो फिर किसी के साथ होता है ना। नहीं, 2018 से लेकर 2022 तक हुकूमत में रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि उस वक्त रिलीव नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर अब हम हर किसी को पता लगवाना चाहिए ना। अच्छा, दूसरी आप देखें कि अगर नून लीग की बात करें तो उन्होंने इतनी मोटरवेज बनाई हैं, उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बना दिया, इतनी रोड्स, इतने अंडरपासेस, लाहौर के इतनी तरक्की उन्होंने, इतनी डेवलपमेंट की है, उसके बावजूद आप कहते हैं जो कि मोटरवे वगैरह बनाए उसको लीडर थोड़ी कहा जाता है। अच्छा। लीडर तो उसे कहा जाता है जो एक कौम बनाए। अच्छा। एक कौम के अंदर कोई जज्बा बनाए। अब किसी कौम के अंदर कोई जज्बा ही नहीं होगा। अब जैसे कि फ़लस्तीन में जंग हो रही है, कोई भी पाकिस्तानी कोई मदद नहीं कर रहा हमारे लीडर, क्योंकि अगर इधर होता तो वो जरूर मदद करता, हमारा कहना है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी जी, उस वक्त भी गजा के ऊपर हमले इसराइल करता था, उस वक्त तो कुछ नहीं किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने। पीटीआई हमें अब वोट जिसको हम दिल से तस्लीम कर लें, वोट किसको देना है आपने? हम पीटीआई के साथ। वोट पीटीआई को देना। मुझे 2-3 काम बता दें पीटीआई के, 2-3, सिर्फ 3 काम बता दें पीटीआई के जो उन्होंने किए थे, उसकी बिना पर आप अभी भी उसको वोट देना चाहते हैं। पीटीआई ने बात दिल जीत लिया। मसलन कैसे? हमने ना पीटीआई को वोट देना है ना नवाज शरीफ को। अच्छा। हमने देना है, बेशक वो पीटीआई हो या कोई भी हो। आप मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्शन होते हैं जी सर, आप किसको वोट देंगे? ज़ाहिर है माशाल्लाह आप एक बाशऊर नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, आप वोटर भी हैं, 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है। जी सर। अपना वोट किसके हक में आप इस्तेमाल करेंगे? सर इंशाल्लाह पीटीआई को। उसकी वजह बता दें। सर ये है कि खाना ना वो अपने लिए नहीं सोचता, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचता, वो गरीब बच्चों के लिए सोचता है, गरीब आवाम के लिए सोचता है। अच्छा, तो इंशाल्लाह वो आएंगे ना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और गरीब आवाम में वो खुशहाली पैदा करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में तरक्की जो है वो तो दूसरी जमातों ने अभी तक जितनी भी की है वो तो दूसरी जमातों ने की है। सर वो उन्होंने इस तरह किया है, बाहर से उन्होंने पैसे लेकर यहाँ पे थोड़ा बहुत लगाया है, बाकी उन्होंने अपनी जेबों में डाला है। मसलन कैसे? मतलब बैठ के वो उनको डॉलर देते हैं तो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत काम करवाते हैं, बाकी उनके शानों पे वो नाचते हैं, जिसको कहते हैं। अच्छा, कर्जे की अगर बात करें डॉलरों की तो कर्जा तो पीटीआई के दौर में भी बढ़ा लिया गया। नहीं सर, लेकिन काम तो नहीं नजर आए ना। सर देखें किसी भी चीज़ को ना सही होने के लिए कुछ टाइम लगता है। अच्छा। मेरे ख्याल से 4 साल कम टाइम था। अच्छा। क्योंकि 4 साल में ना तो पूरा टाइम दिया गया, क्यों नॉन लीग वालों ने इनके साथ तो काफ़ी केसेस भी किए, काफ़ी मतलब के हरासमेंट की उसके साथ। नहीं, केसेस तो पीटीआई ने नून लीग के ऊपर किए थे। सर नहीं, अपनी हुकूमत में सबको अंदर इन्होंने डाला है। सर नहीं, हर एमएनए, हर एमपीए, हर कभी किसी पार्टी के साथ कोई मतलब के ज्यादती वगैरह नहीं की। अच्छा। देखें अब नो लीग वाले हैं, हाँ। वो जब पीटीआई वाले बाहर निकलते थे वो उनको पकड़ के अंदर कर देते थे, मारते पीटते थे, लेकिन जब नून लीग वाले आते थे पीटीआई वाले कभी इस तरह का कोई काम नहीं करते थे। पीटीआई के दौर में शहबाज शरीफ जेल में रहे, पीटीआई के दौर में ख्वाजा आसफ जेल में रहे, ख्वाजा साद रफीक जेल में रहे, सलमान रफीक जेल में रहे, मरियम नवाज जेल में रही, नवाज शरीफ जेल में रहे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई ने किसी को जेल में नहीं डाला? सर देखें वो जेल में रहे हैं। हाँ, जेल में उनकी हुकूमत चलती रही थी। ठीक है, मतलब जेल में क्या हुकूमत होती सर है? मतलब इंटरनेशनल जेलों में रहते रहे हैं। अब इमरान खान जेल में है, आपने जेल देखी है,
मतलब वो देखें इमरान खान मरियम नवाज कहती मैं जेल में रही थी, मतलब कि मैं कपड़े भी अपने पैन के साथ इस्त्री करती रही थी। ये बात करने देखिए ये तो उनकी एक पर्सनल है ना, अगर उन्होंने पर्सनली कुछ किया है तो उन्होंने बता दिया, लेकिन आपने अगर आपकी पार्टी ने जिसको आप फेवर कर रहे हैं उसने अपने मुखालफिन को जेल में डाला, तो अभी उनकी अपनी बारी आई तो अभी तो जेल में उनको भी तो रहना है ना। नहीं सर देखें, मुझे लगता है कि अगर टाइम दिया गया ना थोड़ा सा और तो इंशाल्लाह ये आवाम के लिए। कितना टाइम चाहिए सर? अब तो टाइम तो लगेगा ना किसी चीज़ को, मतलब अंदाज़न कितना टाइम चाहिए? 51 साल बड़े हैं। नहीं सर इतना क्या है, मतलब इस तरह तो 4 साल पाकिस्तान 4 साल पहले भी हुकूमत की है, ठीक है ना, उसने 4 साल हुकूमत की है, लेकिन वो आपको पता है चलती तो नून लीग वालों की रही है ना, फिर भी बीच। लो जी कैसे? सर देखें बात करता था बट जो डॉलर अमेरिका वाले थे वो इनको बातें सुनाते थे, देखें इस तरह कर रहा है, मतलब इस तरह तो फिर हमारी दोस्ती नहीं रहेगी। मतलब कि ये जब हुकूमत थी उससे पहले जब नवाज शरीफ की भी हुकूमत थी, ये ड्रोन फेंकते थे, तो इमरान खान को उनसे बोला था कि नून लीग वालों से कि देखें अगर वो हमारे दोस्त है ना, दोस्त तो अपने दोस्त की तरफ बमबारी तो नहीं ना करते, ड्रोन तो नहीं ना फेंकते, लेकिन जब हुकूमत आई तो वो ड्रोन फेंकना उन्होंने बंद किया था। उस तरह हमारी कितने गरीब आवाम मरती थी उसकी। ये ड्रोन और दहशतगर्दी तो नवाज शरीफ की हुकूमत में ख़त्म हुई थी। पीटीआई की हुकूमत जब आई है उस वक्त तो मुल्क में दहशतगर्दी थी ही नहीं, तो ये तो पहली हुकूमत ख़त्म करके गई थी। सर इसका तो ये है ना, फिर क्या कह सकते हैं अब। लोग क्या कह सकते हैं, आप फेवर में उनकी बात कर रहे हैं ना। अब की फेवर में बस इंशाल्लाह दुआ है कि वो आएंगे तो मुल्क का कुछ हाल बेहतर होगा। चलें जी, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करे। आपने बात की थी कि वो उन्होंने सड़कें बनाई हैं और ये इस तरह रोड्स वगैरह बनाई है, गरीब आवाम ने सड़कें तो नहीं ना खानी, उन्होंने तो रोटी खानी है। भाई सड़क के ऊपर चल के नहीं आप आया यूनिवर्सिटी में। सर मेरी बात सुने, अगर सड़क ना होगी तो कैसे आएंगे? मेरी बात सुने, जब आवाम के पेट में रोटी नहीं होगी वो कैसे चलेगा? भाई सड़कें होंगी तो रोटी कमाने के लिए आप जाएंगे। सर मेरी बात तो सुने, जब रोटी महंगी होगी आवाम ने कहाँ पे निकलना है, मुझे ये बताएं। सड़कें बनाई है, नो डाउट, मैं कहता हूँ अच्छी बात है उन्होंने सड़कें बनाई हैं, लेकिन उनको ये भी चाहिए था कि खाने पीने पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते। अच्छा चलें, छोड़ें इन सारी बातों को छोड़ें, आप मुझे ये बता दें, सड़कों को भी छोड़ दें, अगर पीटीआई की हुकूमत थी, पीटीआई ने अपने 4 साल दौर में एजुकेशन के लिए क्या काम किया है? सर एजुकेशन की बेहतरी के लिए क्या इस मुल्क में काम सर देखें, मदरसे में जाते रहे थे, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था स्कूल कॉलेजेस वालों को सबसे पहले कि इस्लाम की बुनियाद को ऊपर लाया जाए। अच्छा, इस्लाम की पहले बच्चों को इस्लाम सिखाया जाए, उसके बाद दूसरी तालीम को सिखाया जाए। अच्छा, उन्होंने तो इस्लाम सिखा दिया? सर देखें उनको स्टैंड लेने देते तो है ना, देखें वो नून लीग वाले कुछ करने तो देते नहीं है। अच्छा 4 साल मिल गए, सर देखें, इस्लाम सिखा दिया 15-20 साल का गंद 4 साल में कहाँ पे खत्म होता है, उसको टाइम तो लगता है ना। 4 साल में कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ना, एजुकेशन सेक्टर बेहतर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, गरीब आवाम को। कैंसर हॉस्पिटल 4 साल में थोड़ी बनाया सर, देखें ना कार्ड उन्होंने प्रोवाइड किया है और क्या कैंसर हॉस्पिटल जो है उसके बाद भी सच की बुनियाद में वो बेचारा जेलें काट रहा है। अब बंदा क्या करे, यहाँ पे जो सच्चा बंदा था उसको जेल में डाल देते हैं या फिर मरवा देते हैं। अगर नवाज शरीफ जेल में था, अब मैं फॉर यू पे गया, उन्होंने मैंने भी तोड़ देना। अगर नवाज शरीफ जेल में था तो इसका मतलब नवाज शरीफ भी सच्चा था। सर नवाज शरीफ आपका सच्चा कहाँ से लगता है, मुझे ये बताएं। नहीं जो आप कह रहे हैं कि जो सच्चा होता है उसे जेल में डाल देते हैं। हाँ जी सर। नाज़रीन, स्टूडेंट्स की राय आपने जानी है। बहुत सारे लोग जो है वो पीटीआई को लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग पीएमएलएन को लाइक करते हैं, कुछ पीपल्स पार्टी को लाइक करते हैं, कुछ दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी पसंद करते हैं। लोगों की राय आपके सामने है, इससे नतीजा आप लोगों ने खुद अखज़ करना है। लेकिन जो एक बात हमने इसका क्रक्स निकाला है ना, वो यही है कि आज का नौजवान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना जानता है और चाहता भी है कि वो अपना वोट इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ वो मायूसी का इजहार भी करता है। वो कहता है कि अगर डिलीवरी नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो फिर उनका वोट जो है वो उसका हक महफूज नहीं समझता। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मज़ा तब है कि जब उनका वोट इस्तेमाल हो और वो उसको महफूज समझें, और वो महफूज इसी सूरत में समझेंगे कि अगर मुल्क में डिलीवरेंस हो,
रूल ऑफ लॉ हो, लोगों के अंदर खुशहाली हो, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, तालीम के मौक़े जो हैं वो फ़राहम हों, सेहत की सहूलियात जो हैं वो दस्तयाब हों, तो फिर यकीनी तौर पर वोट डालने का उन्हें भी मज़ा आएगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।